योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्सहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवशर। महावीर शरीर में तेजभरो मन संयम बुद्धिनिकायता निर्भय विचरुं भूमण्डल में सबही मिली ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन लाडली बेटियां पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। क्या हो रहा है तुम्हें? कल से आज तक तुम सेट नहीं कर पाए। बेच डाल के देखो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देश बिल्कुल बंद कर लगा है तो और डाल राम जय
राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम। इसका बेस डालना, इसमें बेस डालना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जह न जाए मन विधि हरिहर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, जेहि न सुलभ बोलने में जिस हॉल की ज़रूरत होती है, एक तो वो हॉल नहीं है, और दूसरे वक्तव्य में शांति की ज़रूरत होती है, वो शांति नहीं है। क्या तुमने अंतर फेर किया है? फिर क्यों नहीं आ रहा?
भैया आओ कल से जुड़ें। सुमिरत भरत है सुमिरत भरत है प्रेम राम को जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम। भैया कल बात चल रही थी कि जब कोई व्यक्ति रेस में पहले नंबर पर आता है तो उसे प्रथम कहा जाता है। उससे 1 फुट या आधा फुट भी पीछे होगा उसे पहले नंबर पे नहीं कहते, वह सेकंड नंबर पे ही होगा। और यहाँ तुलसी बाबा ने पहले नंबर पर 3 व्यक्तियों की वंदना कर दी। नाम प्रभाव जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। पहले नंबर पर हमारे यहाँ गणेश जी की वंदना होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, गणेश जी की वंदना सब जगह होती है, सनातन धर्म में हर कर्म कांड में होती है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जब दूसरे नंबर पर जिन्हें आना था उन्हें भी वो पहले नंबर पर ही कह रहे हैं। बंदऊं प्रणवहूं प्रथम महीसुर चरना। अब इधर गणेश जी भी प्रथम है, इधर महीसुर भी प्रथम है, तो भी कोई बात नहीं। चलो, तब तो आश्चर्य हुआ कि जो न देवता है और न ब्राह्मण है और न राजा है, कौन? भरत। और उसकी वंदना करी तुलसीदास जी ने, और वंदना भी करते तो भी कोई बात नहीं। चलो, वंदनाओं में भी वंदऊं प्रथम भरत के चरना, जाशु नेम व्रत जाए न बरना, जाशु नेम व्रत जाए न बरना। वंदना करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले ही नंबर पर। अब यहाँ किसे हम पहले नंबर पर माने?
राज को खोला जाए कि रहने दें? रहने दें? चलो तो आगे बढ़े, हमें क्या है? खोलें तो बोलो करो, वो खोलें, हाँ बोलो करो। सनातन धर्म में जब देवताओं में पूजा की बात आएगी तो गणपति की प्रथम पूजा होगी। धार्मिक कार्यों में, कर्म के मार्ग में जब हमें प्रवेश करना होगा तो गणेश की पूजा करनी होगी, वो भी प्रथम। और जब विधि निषेध कर्म और सामाजिक लौकिक धर्म कर्मों की जब बात आएगी, इन्हें पूछने की बात आएगी, समझने की बात आएगी, तो हमें विप्र की प्रथम पूजा करनी होगी। दोनों बातें अलग अलग हैं। 3 व्यक्ति पहले नंबर पर आ सकते हैं भाई। एक कबड्डी में आया, एक दौड़ में आया था, एक खो खो में आया। 3 व्यक्ति पहले नंबर पर आ सकते हैं और एक विषय में भी आ सकते हैं, रेस में भी आ सकते हैं। एक 100 मीटर की में, एक 500 मीटर की में और एक 1000 मीटर की में। भले ही वो एक मार्ग के हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं। गणेश जी की वंदना प्रथम करनी पड़ेगी यदि हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई कर्मकांड, कोई कार्यक्रम करना है और हमें लौकिक जो धर्म कर्म विधि निषेध कर्मकांड रहते हैं उसमें ब्राह्मण की प्रथम वंदना करनी पड़ेगी। प्रवृत्ति मार्ग में। लेकिन जब प्रवृत्ति मार्ग से ऊपर हमें जाना हो, विधि निषेध से, कर्म धर्म से, क्या दिक्कत आ रही है? हम इस दुनिया में कैसे रहें, एकादशी कब की है, त्रयोदशी कब की है, इस व्रत का क्या फल होगा, हम ये कर्म करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन सब की जानकारी को पाने के लिए प्रथम वंदना विप्र की करनी पड़ेगी। लेकिन जब इस प्रवृत्ति मार्ग से ऊपर जाना हो, ये सब दुनियादारी की ये बातें छोड़ करके जब निवृत्ति मार्ग में जाना हो, जब वैराग्य में जाना हो, तो फिर न गणेश जी काम करेंगे और न महिषुर काम करेंगे, क्योंकि वह भी कर्म में बंधे हैं और महिषुर भी कर्म में बंधे हैं। जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे
विप्र हैं, वो हमको यहाँ तक बता सकते हैं कि इस पूजा पाठ से यो होगा, इस व्रत से यो होगा, इस कर्म से यो होगा। लेकिन जब कर्मों को लांघने की बात आएगी, जब विधि निषेध को लांघने की बात आएगी, जब वानप्रस्थ की बात आएगी, सन्यास की बात आएगी, वैराग्य की बात आएगी, तो फिर न गणेश काम करेंगे और न विप्र काम करेंगे। फिर किसी ऐसे महापुरुष की वंदना करनी पड़ेगी जो इन विधि निषेधों से ऊपर चला गया है, जो कर्म धर्मों से ऊपर चला गया है। उसको या तो निवृत्ति मार्ग कहेंगे या फिर प्रेम का मार्ग कहेंगे। उसमें प्रवेश पाने से पहले हमें भरत जैसे साधु की वंदना पहले करनी ही पड़ेगी। वशिष्ठ जी की एक भूल भरत जी ने निकाली। यद्यपि वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, रघुकुल के पुरोहित हैं, गुरु हैं, ननिहाल से जब भरत जी आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों विधि और निषेध की बातों का वशिष्ठ जी ने भरत जी के सामने ढेर लगा दिया। जैसे वो आए, भरत जी महाराज एकदम वक्तव्य शुरू कर दिया। सोच जोग दशरथ नृपनाहि, सोच जोग दशरथ नृपनाहि। दशरथ जी सोचने के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति का शोक नहीं करना चाहिए। जो जो करना चाहिए इस धरती पर वह दशरथ जी ने सब किया, सोचने के योग्य नहीं है। भरत, उनके लिए आप सोच मत करो, कर लो बेटा, आराम से करो, टेंशन मत लो। बोले, सोच जोग दशरथ नृपनाहि, तात विचारो करहु मन माहि, तात विचार करहु मन माहि। सोच जोग दशरथ नृपनाहि, सोच जोग दशरथ नृपनाहि। तात विचार करिय मन माहि। अयोध्या कांड में दोहा नंबर 171 में एक बड़े गजब की बात कही, उसके नीचे इन्होंने ये उपदेश शुरू किया है। बात क्या कही कि सोनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जी
मनु मरन यश अपजश विधिहा। भरत, ये 6 बातें आदमी के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। हानि और लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस, ये आदमी के हाथ में नहीं है। भरत के मन में एक बात आई कि जब इन्हीं सब के लिए तो आदमी कर रहा है जो भी कर रहा है, लाभ के लिए आदमी कर रहा है ना, दिन और रात किसके लिए लगा है? अरे हाँ तो बोलो, लाभ के लिए लगा है। जब ये अपने हाथ में ही नहीं है तो फिर दिन और रात क्यों मर रहा है आदमी? यदि मालूम पड़ जाए कि हानि होगी इसमें तो कोई आदमी करेगा? कोई नहीं करेगा। आदमी दिनों रात लाभ के लिए काम कर रहा है। दूसरा, सारे प्रयोजन जीने के लिए हैं। उसे पता चल जाए हकीकत में कि जीना और मरना मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर आदमी काहे को दवाई कराएगा, काहे को ये सारे इंतजाम करेगा? और सारे काम व्यक्ति अपने यश के लिए, स्वाभिमान के लिए कर रहा है। हमारा यश और अपयश वह भी विधाता के हाथ में चला जाए, यानी कर्म करें हम और उसका परिणाम किसी दूसरे के हाथ में हो, तो करने का मतलब क्या हुआ? फिर कोई आदमी क्यों करेगा? एक सिकंदर हाथी पर बैठ के जा रहा था। हाथी पर जब वो बैठा तो वो हाथी पर जब वो बैठा तो उसके सामने एक आदमी और बैठा था। उसने कहा कि भाई अपने मंत्री से कि ये मेरे सामने कौन बैठा है? बोले ये महावत है महाराज। बोले ये हमारे सामने बैठेगा? हम राजा, हम हाथी की सवारी कर रहे हैं तो हमारे आगे क्यों बैठेगा ये? तो मंत्री ने समझाया कि महाराज हाथी को तो यही चलाएगा, यदि ये नहीं होगा तो हाथी पे बैठने वाला फिर हाथी पे नहीं होगा, हाथी ऊपर होगा और बैठने वाला नीचे होगा। बोले ऐसा? बोले हाँ, हाथी तो इसी के हाथों में है। उसने कहा रोको। राजा उतर गया। मंत्री से कहा इसको भेज दो जहां जाना हो, जहां से आया है। बोले क्यों? बोले ऐसी सवारी पर हम क्यों बैठे जो सवारी हमारे हाथ में ही नहीं है। जो सवारी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, किसी दूसरे के बस में है, उस पर हम बैठ जाएं तो क्या भरोसा? जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम क्यों बैठे? और हम कैसे बैठ सकते हैं? तो जब ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम इनके लिए उद्यम कैसे कर सकते हैं? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा।
ये सामान्य अर्थ है। अब इसमें थोड़ा सा घुसेंगे। यदि ये निश्चित हो जाए कि ये सब विधि के हाथ में है तो आदमी निष्क्रिय हो जाएगा। ये सब विधाता के हाथ में यदि ये निश्चित हो जाए तो हमारा कर्म करना बेकार हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ करना बेकार हो जाएगा, हमारा मेहनत करना बेकार हो जाएगा। जब ये सब उसके हाथ में तो फिर अपन तो वैसे ही बेकार हैं। ये निराशा आ जाएगी मानव के जीवन में। ये सब कुछ विधाता के हाथ में नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति संतोष कर लेता, जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, जब पार नहीं पड़ती, तो फिर वो आखिर में यही कहता है अपने हाथ में नहीं था। तो फिर जब से क्यों माथो फोड़ रो, जब से क्यों मूड मार रो, जब सब विधाता के हाथ में ही तो फावड़ो चलाए चलाए के हाथ में ठेके पड़ गई सर, फिर क्यों मूड मारना? जरा समझेंगे। क्रिकेट में यदि हार जीत विधाता के हाथ में ही हो तो फिर ये बल्लेबाज और गेंदबाज क्यों परिश्रम कर करके मरे जा रहे हैं? यहां जो विधि शब्द है ना, गीता में एक श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। विधि माने यहां जिस कर्म की, जिस मार्ग की जो विधि है, जो कर्म कुशलता है, जो तरीका है, मैं जुआ की भाषा में कहूं तो खेलने की जो विधि है असली, वह जिसकी समझ में आ जाएगी उसी के हाथ में ये 6 चीज आ जाएंगे। अपजस, हानि, लाभ, जीवन और मरण उसके हाथ में आ जाए। खेती की जो विधि है वह जिसकी समझ में आ जाएगी, खेती उसके हाथ में आ जाएगी। स्वास्थ्य की जो विधि है वह जिसकी समझ में आ जाएगी, स्वास्थ्य उसके हाथ में आ जाएगा। ज्योतिष की जो विधि है, जिसके हाथ में आ जाएगी, ज्योतिष उसके हाथ में आ जाएगा। राजनीति की जो वास्तविक विधि है वो जिसके हाथ में आ जाएगी, राजनीति उसके हाथ में आ जाएगी। ये सब विधि के हाथ हैं और विधि जिसे समझ में आ गई। विधि समझ में आ रही है आपके? तरीका, टेक्निक, ट्रिक जिसे हम कहेंगे तरीका है, ये जिसकी समझ में आ जाएगा उसी के हाथ में सब हो जाएगा। जब तक ट्रिक समझ में नहीं आए, इसकी जो तरीका है वो समझ में ना आए, विधि समझ में नहीं आए, तब तक जो हो रहा है उसमें सोच नहीं करना चाहिए। वह अगली पंक्ति में वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा भरत से, अस विचार के ही देय दोषु। ऐसा विचार करके अब दोष किसे दोगे तुम? दोष तो अपना ही है ना। विधि अपनी समझ में नहीं आई, तरीका अपनी समझ में नहीं आया, वह बोध अपनी समझ में नहीं आया, अपने ज्ञान वह अपने में नहीं आया, तो अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष। ये जो भाव है ये भाव वशिष्ठ जी का नहीं है, लेकिन उस समय का वशिष्ठ जी का भाव तो यही था कि ये सब विधाता के हाथ है भैया। ये भाव संतों का है, ये भाव महापुरुषों का है।
उनका भाव तो यही था कि भाई विधाता के हाथ में है, अब इसमें शोक मत करो, सोचने से कर होगा भी क्या। क्योंकि उस समय वशिष्ठ जी एक पुरोहित की पदवी पर बैठे हैं, और पुरोहित की पदवी पर जब तक व्यक्ति बैठेगा तो विधि और निषेध, प्रारब्ध, कर्म और इन सब की बात करेगा। लेकिन भरत तो यहां से ऊपर की बात है। भरत की सोच, भरत का जीवन, भरत की मान्यताएं, वो यहां से ऊपर की बात है। सोच जोग दशरथ नृपुनाई, तात विचारो करहु मन माहि। ये विधि बताई, विधि। अब निषेध करने लगे। क्या? सोची अभी प्रजो वेद विहीना, सोची अभी प्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, सोची नृपति जो नीति न जाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए बयसो सफल धनवान। सोचिय बयस कृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भगति सुजान, सो न अतिथि शिव भगति सुजान। अब यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है, पूरी लिस्ट लूंगा तो एक कथा फिर अलग से इस पे हो जाएगी। मुझे कहना क्या है कि यहाँ विधि, ये विधि और निषेध तक की बात है। केवल किसी में कोई पुरोहित हैं हमारे, और हम जब लौकिक धर्म तक की बात पूछेंगे तो वो हमें सब बात बताएंगे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यहाँ दो शब्द कहे, विप्र और गुरु, इन दो की पूजा ही आदमी का अभेद कवच है। यहाँ दो शब्द क्यों कहे? विप्र ही कह देते वो भी तो गुरु ही है, अथवा गुरु ही कह देते वो भी तो विप्र ही है। अलग अलग कहे क्यों? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र, जब तक हमें प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान लेना है तब तक विप्रों का सहारा लेना है। लेकिन हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो विप्र हैं, हम उनसे जाके कहें कि हमें सन्यास दे दो, तो क्या कहेंगे वो कि भैया अभी मैं नहीं सन्यास ना ले तो मैं तो सन्यास
कांटे दे दो। अभी सन्यास मैंने ही नहीं लिया, अभी वैराग्य मैंने ही नहीं लिया। जब तुम सन्यास की बात करोगे तो जो विवेकी पुरोहित होंगे वे तो कहेंगे भैया जहां तक अब तक आप थे वहां तक की जिम्मेदारी मेरी थी, यहां से आगे का मार्ग तय करना है तो तुम्हें किसी सन्यासी के ही पास जाना पड़ेगा, वो मेरे बस की बात नहीं है। कि सोच जोग दशरथ नृपनाहि, सोच जोग ये सोच के योग्य नहीं है। तो सोच के योग्य क्या है? उन्होंने फिर लंबी लिस्ट बताई कि जो जिसका खान पान बिगड़ गया हो, जिनका रहन सहन बिगड़ गया हो, ऐसे लोग शोचनीय हैं। वह राजा सोच करने के योग्य है जो राजा न नीति जानता हो और प्रजा जिसे प्राणों के समान प्यारी न हो। ऐसा धनवान सोच करने के योग्य है कि रखे ही जा रहा है, इकट्ठा करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, और न तो वो किसी दीन दुखी और अतिथियों की पूजा करता है और न वो शिव का भगत है। वह सोच करने के योग्य है। उसके मरने पर शोक करना चाहिए कि उसने अपना जीवन बेकार खत्म कर दिया, व्यर्थ चला गया इसका जीवन। आया था धरती पर, लेकिन मौका भी दिया भगवान ने, लेकिन ये कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया। भैया ये जो तुम्हारे जो पिताजी थे ना, इनके तो जीवन में ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा जो इन्होंने न कर लिया हो। सोचिय भटो निज व्रत परिहर, वह विद्यार्थी, वह बटुक, वह शिष्य, वह शरणागत, वह अधीनस्थ व्यक्ति सोच करने के योग्य है। शरण में रहने वाला, अथवा कहो शिष्य कहो अथवा शरणागत कहो, वह सोच करने के योग्य है। क्या? सोचिय बटो निज व्रत परिहर ही। सेवक का व्रत क्या है? येन केन प्रकारेण अपने मालिक को प्रसन्न करने की प्रतिक्षण कोशिश करते रहना। ऐसे व्रत को जो बटु, जो शिष्य, जो शरणागत तोड़ दे, वो सोच करने के योग्य है। अच्छा, मुझे ऐसा करता क्यों है वो? जब अपनी स्वयं की इच्छाएं पाल लेता है, स्वयं की अपनी इच्छाएं पाल लेता है शरणागत, तो फिर इन व्रतों का वो त्याग कर देता है। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि, सोचिय बटो निज व्रत परिहरहि। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि, उस मार्ग को छोड़ करके जब वो अपना निजी मार्ग तय करता है, बनाता है, क्योंकि वह मार्ग पंक्ति एक ऊपर की लाइन में है, लेकिन मैं उसे नीचे उतार रहा हूं। सोचिय पुनि पति वंचक नारी, कोटिल कलह प्रिय
इच्छाचारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ये चार व्यक्ति एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही कोटि में आते हैं। शिष्य, पुत्र, पत्नी और सेवक, शरणागत। ये चारों का एक ही कर्तव्य है, अपने मालिक के पूर्ण समर्पित होना और उनके बताए मार्ग पर चलना। अब ऊपर का जो लक्षण है, सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, वह शिष्य में भी घटित होगा। और नीचे जो शिष्य का जो लक्षण है वह पत्नी में भी घटित होगा, और शिष्य में भी घटित होगा, और बेटे में भी घटित होगा। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, अथवा गुरु वंचक शिष्य कह दो, अथवा बाप वंचक बेटा कह दो, अथवा मालिक वंचक सेवक कह दो। और इन तीनों में, इन चारों में ये अवगुण और भी आगे के वो आएंगे। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो नहीं गुरु आयस अनुसरहि, जो नहीं विदु आयस अनुसरहि, जो नहीं पति आयस अनुसरहि। तो क्या होगा? कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। इसमें से एक शब्द हट जाए, एक शब्द, तो सारे दुर्गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। इच्छाचारी, अपनी इच्छाओं में ही विचरण करने वाला, अपने सिद्धांतों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी वासनाओं में, अपनी कामनाओं में जो चरता रहता है, विचरण करता रहता है। ये जैसे ही हटा, न तो फिर वो कुटिल रहेगा, और न कलह प्रिय रहेगा, और न अनाज्ञाकारी रहेगा, आज्ञाकारी हो जाएगा, शांति प्रिय हो जाएगा, और कुटिल नहीं रहेगा, सरल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बातें लौकिक ही हैं, लौकिक हैं। इन सबको पार करके जब कोई जाता है, तब वह भरत चरित्र का अधिकारी होता है। इन सब बातों के पार, ये करें, ये न करें, ये करें, ये न करें, ये करें, लेकिन इन मुकामों से गुजरना पड़ता है, इन रेलवे स्टेशनों से गुजरना पड़ता है। ये बीच के पड़ाव। इतना लंबा भाषण या वशिष्ठ जी का है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे भरत की चर्चा करनी है। कभी इन बातों की स्पेशल चर्चा करेंगे तब हम जाएंगे। इतना सब कहने के बाद में फिर चित्रकूट गए, लौट करके आए, और लौट के आने के बाद भरत जी ने एक बार फिर निवेदन किया कि अब मुझे धर्म कर्म के बारे में समझाओ। कब? खड़ा हूं, रख दी गद्दी पर,
फिर भरत जी गए कि अब बताओ मुझे अब 14 वर्ष कैसे काटने हैं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं, क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, ये पूरा। पहले भरत जी ने पूछा कुछ नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी ने लाइन लगा दी। और अब लौट करके आने के बाद भरत जी ने स्वयं पूछा, लेकिन वशिष्ठ जी की बोलती बंद हो गई। इतना लंबा उपदेश नहीं कहा, एक पंक्ति कह दी बस, भरत तुम मुझे पूछने आए हो। हाँ गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पुरोहित हो, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। लेकिन मन ही मन तो वशिष्ठ जी भरत के शिष्य बन गए थे इस यात्रा के दौरान। एक बात ध्यान रखना, भरत जी गुरु नहीं बने, लेकिन वशिष्ठ शिष्य बन गए, इसमें अंतर है। भरत जी गुरु बने नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी शिष्य बन गए। किसी का शिष्य बन जाना ये महानता है, और गुरु भी गुरु न बने, गुरु भी शिष्य बना रहे, ये गुरु की और ज्यादा महानता है। गुरुत्व दोनों में कहीं ना आए। आप ये समझ बैठो कि मैं ऐसा, उन्होंने ये कहा था कि वशिष्ठ जी ने भरत को अपना गुरु बना लिया तो भरत गुरु बन गए ना। ये तो भाव जगत है, अंतर कथा है, अंदर की बात है। बाहर कौन क्या है वो अलग बात है, और अंदर कौन क्या है ये अलग बात है। यदि शिष्य न बने होते वशिष्ठ तो पहले की तरह फिर धर्म कर्म की वो बातें कहने लगते। कैसे माने कि वशिष्ठ ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी अपने शब्दों में स्वयं कहते हैं, भरत मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर ली, अब मैं वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। जब तुम ननिहाल से आए तो मैंने इतनी लंबी लिस्ट उन कर्म धर्मों की समझाई जिससे तुम बहुत आगे चले गए हो, और मैं अभी तक उन्हीं कर्म धर्मों में मैं फंसा हुआ हूं, और मैं तुम्हें वहीं तक की बात बता सकता हूं, और तुम उस जगह के अब अधिकारी नहीं हो। मैं तो सिर्फ धर्म की बात कर सकता हूं, अधर्म की बात कर सकता हूं, लेकिन तुम जो बात करोगे, तुम जो कहोगे, तुम जो समझोगे, वो धर्म की नहीं होगी, अधर्म की नहीं होगी, वो परम धर्म की बात होगी। इसलिए उसे तुम जो चाहोगे समझब कहब करब तुम जोई। मैं जो समझूंगा, मैं जो कहूंगा, मैं जो करूंगा वह धर्म होगा। मैं धर्म के मामले में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, धर्म के मामले में, क्योंकि सारे संसार के लोग मुझसे धर्म की शिक्षा लेने आते और मैं धर्म का ज्ञान देता हूं। भरत तुम्हारे पूर्वज जब से मैं गुरु पुरोहित बनाऊं, सबको धर्म और अधर्म की कर्म की शिक्षा देता चला आया। यहां मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैंने सबको, दशरथ को, अज को, रघु को, खटवांग को, इन सबको मैंने धर्म का उपदेश किया है। लेकिन धर्म की बात हो तो मैं अभी भी तुम्हें उपदेश करता कि भरत ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। लेकिन बात धर्म की नहीं रही। मैं जो समझता हूं, मैं जो कहता हूं वह धर्म है, लेकिन तुम
समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होए हैं सोई। धर्म नहीं, धर्म का क्या? धर्म सार जग होए हैं सोई, समुझब कहब करब तुम जोई। तीन बातें क्यों कही? समझना बुद्धि से होता है, कहना वाणी से होता है, और करना शरीर से होता है। तुम केवल बुद्धि से महात्मा नहीं हो, तुम केवल वाणी से महात्मा नहीं हो। महात्मा का मतलब है लौकिक धर्मों को पार करके जो जी रहा है, निवृत्ति मार्ग का पथिक। तुम केवल बुद्धि से धर्मात्मा नहीं हो, महात्मा नहीं हो, और तुम केवल वाणी से क्या महात्मा नहीं हो, और तुम केवल क्रियाओं से, बाह्य कर्मों से महात्मा नहीं हो। बोले तो इस बात का उत्तर तीर्थराज में इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर स्वयं गंगा माँ ने दिया है। तात भरत तुम सब विधि साधु। केवल वाणी से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, और केवल बाहर की कर्मकांड की क्रियाओं से नहीं, तो सब विधि साधु। उसी जिसको यहाँ पुष्कर, जिसको इलाहाबाद कह रहा है, जिसको त्रिवेणी संगम कह रहा है, जिसको तीर्थ राज कह रहा है, उसी को यहाँ ब्रह्मा का बेटा कह रहा है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए हैं सोई, धर्म सार जग होए हैं सोई। इसलिए वशिष्ठ जी की सोच बदल गई। काहे से? इस चित्रकूट की यात्रा से। अब वो भरत को कभी उपदेश नहीं करते, एक ही बात कहते हैं कि भरत, तुम जो कहोगे, तुम जो समझोगे और तुम जो करोगे वह धर्म नहीं है, धर्म का सार है, अथवा कहो परम धर्म है। अब ये तो समाज में वो नहीं कह सकते कि तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला, लेकिन समझने वाले समझ गए कि अब पहले जैसा वक्तव्य नहीं रहा, अब पहले जैसी बात नहीं, सारा वक्तव्य ही बदल गया, सारी बातें ही बदल गई। क्यों? वशिष्ठ जी के जीवन में पहले सिर्फ कर्मकांड था, लेकिन शिष्य के साथ में जब चित्रकूट तक की यात्रा कर ली तो वशिष्ठ के जीवन में भी प्रेम का अवतार हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। और भरत के साथ में जो भी चित्रकूट की यात्रा करेगा, चाहे कथा में करे, चाहे रामचरितमानस के पाठ में करे, चाहे वो कल्पनाओं में करे,
चाहे वो चौपाइयों में करे। जो चित्रकूट की मानसिक यात्रा भरत के साथ करेगा, उसके जीवन में भी वशिष्ठ जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा। उसकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा, उसके भाव में परिवर्तन हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, सुमिरत भरत प्रेम राम को, प्रेम राम को, जेहि न सुलभते सरिस बाम को, जेहि न सुलभते सरिस बाम को। सुमिरत भरत है प्रेम राम को, जेहि न सुलभते सरिस बाम को। जाए मन विधि हरि हर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। भरत का सुमिरन, भरत का चिंतन अथवा भरत का संग अथवा भरत का वचनामृत जिन्हें मिलेगा, जो उस काल में थे उन्हें तो संग मिला, भरत के वचन मिले, भरत का दर्शन मिला। लेकिन जो इस काल में है उन्हें भरत का सुमिरन, भरत का चिंतन और भरत की वाणी, भरत ने जो जो वाणी बोली वो मानस में है,
वह भी हमें मिल रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वे तो बड़भागी थे जिन्हें भरत का संग मिला, भरत का दर्शन मिला, लेकिन मैं भरत के संग की और दर्शन की बात करूंगा तो फिर लोग हताश हो जाएंगे कि अब तो भरत है नहीं, कहां हम संग करें, कहां उनका दर्शन करें। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि दर्शन अथवा संगत, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? कोई मंदिर चले जाना, कोई मस्जिद चले जाना, जिन्हें फुर्सत हो जाने की। कोई मंदिर चले जाना, कोई मस्जिद चले जाना, जिन्हें फुर्सत हो जाने की। कोई मंदिर चले जाना, कोई मस्जिद चले जाना, जिन्हें फुर्सत हो जाने की। हमारे पास वक्त नहीं है, हम कोशिश में हैं अपने मुर्शिद को भुलाने की। अब इन्हें मंदिरों में मस्जिदों में जिन्हें जाना हो, जिनके पास फुर्सत हो, हम तो उसको भुलाने में लगे हुए हैं जो दिनों रात हमारी याद में आ रहा है। और उसके याद आने से क्या हो रहा है? कभी आंखें डबडबाती हैं, कभी हृदय उथल पुथल करता है, कभी मिलने की बेचैनी होती है, तो कभी जाने क्या क्या होता है। अब इन बातों से जिसे फुर्सत हो वो मंदिर जाए या वो मस्जिद जाए। न मंदिर न मस्जिद न पूजा नवाजें, न मंदिर न मस्जिद न पूजा नवाजें। तुम्हें सोचना, तुम्हें देखना, क्या इबादत नहीं है? न मंदिर न मस्जिद न पूजा नवाजें, तुम्हें देखना और तुम्हें सोचना क्या इबादत नहीं है? कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। अभी तुमसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी तुमसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी देखने से ही फुर्सत नहीं है। जोर से बजाया करो, जोर से, ठीक है। न मंदिर न मस्जिद न पूजा नवाजें, तुम्हें देखना, तुम्हें सोचना क्या इबादत नहीं है? तो जिन्हें फुर्सत हो जाने की वो मंदिर जाएं, वो मस्जिद जाएं। इसलिए सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहिन सुलभ ते सरसवान को, ते जेहिन सुलभ ते सरसवान को, सुमिरत भरत। ये
जैसे उस काल में यदि ये पंक्ति कहनी होती तो क्या कहनी होती? देखत भरत प्रेम राम को, सुनत ही भरत प्रेम राम को, जेहिन सुलभ तेहि शरेष बाम को। मेरे मन में एक बात आ रही है, तुम सब लोग कहो तो मैं कहूं। बोलो बोलो। ये भरत तत्व है क्या? भरत एक तत्व है। जब कोई व्यक्ति इस धरती पर किसी अपने मालिक में, अपने गुरु में, अपने बुद्ध पुरुष में समा जाता है, जब इस धरती पर कोई व्यक्ति अपने मालिक में, अपने बुद्ध पुरुष में, अपने गुरु में पूर्ण रूपेण समा जाता है, अलग नहीं रहता, वह उस मालिक का भरत है, ऐसा समझना। उस मालिक का वही भरत है। तो ऐसा नहीं है कि भरत मिट गया, भरत था, भरत है और भरत रहेगा। भावों के रूप में, विचारों के रूप में और शिष्यों के रूप में। आज भी न जाने कितने शिष्य ऐसे होंगे जो आज के भरत हैं। और ये निश्चित है कि उन भरतों के पास में जो चला जाएगा, उनसे जो मिल लेगा, जो उनसे बात कर लेगा, उस मालिक के प्रति, उस व्यक्ति के मिलने से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सुमिरत भरत है प्रेम राम को। उस राम का वो त्रेता में भरत रहा होगा, लेकिन आज भी अपने अपने रामों के भरत बहुत इस धरती पर हैं। क्योंकि भरत न रहेंगे तो धरती रहेगी नहीं। भरत न रहेंगे तो रसा रसातल जाए तब, रसा रसातल जाए तब। उसी दिन ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये स्वयं भरत के शब्द हैं, उन्हीं का मुख का शब्द है कि यदि आप मुझसे वो काम कराओगे जो काम भरत का नहीं है तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। आज भी भरत बहुत है इस दुनिया में। जब कोई व्यक्ति किसी में समा जाता है तो उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। इसलिए भरत के लिए एक शब्द आया, भरत ही जाने राम परिछाई, भरत ही जाने राम परिछाई। जब कोई व्यक्ति किसी में समा जाता है तो फिर वह अलग से वो इधर जाए, वो इधर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो परछाई बन जाता है। फिर परछाई न अलग सोचती है, न अलग खाती है, न अलग बिस्तर चाहिए, न अलग, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। उसका अपना अलग कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। परछाई ही भरत है और भरत ही परछाई है। ऐसे साधकों के पास, जिस साधक के पास बैठने से उसके मालिक के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा जागने लगे, तुम्हारे मन में प्रेम जागने लगे, तुम्हारे मन में भाव जागने लगे उसके मालिक के प्रति, तो समझना उस मालिक का वो सच्चा भरत है।
सुमिरत भरत है प्रेम राम। आप लोगों के मन को एक तसल्ली की बात मैं कहूं, आपको तसल्ली हो जाएगी। भरत बन जाना एक लंबी यात्रा है और भरत के थोड़े थोड़े लक्षण आ जाना भी एक यात्रा है। माना कि हम अभी भरत नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम अपना जब थर्मामीटर लें और अपने आप में खोजें, यदि थोड़े थोड़े अंश हमें भरत के अपने आप में दिखाई दें तो समझना हम यात्रा पर चल पड़े। बोले जी। जो व्यक्ति जिसकी परछाई बनता है तो सीधी सी बात है, परछाई में उसी व्यक्ति की आकृति आने लगती है। आकृति आती है जिस व्यक्ति की जो परछाई। और समझदार व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति परछाई को देख करके व्यक्ति को बता देते हैं। परछाई को देख करके व्यक्ति को बता देते हैं और व्यक्ति का आभास होने लगता है। जब तुम घूम रहे हो, जब तुम डोल रहे हो, जब हम विचरण कर रहे हो, हमारी किसी से मुलाकात हो और हमें देख करके किसी व्यक्ति को हमारे मालिक की याद आने लगे, हमारे मालिक की चर्चा शुरू हो जाए, हमें देख करके, हमसे मुलाकात हो करके वो सीधे हमारे मालिक की बात हमसे करने लगे, तो समझना हमारा मालिक हम में उतरने लगा है। इसीलिए इसको हमारे मालिक की याद आने लगी है। हम लोगों में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि हमसे कोई मुलाकात करता होगा तो थोड़ी सी अपनी बात करने के बाद तुरंत कहेगा, अच्छा वो आपके मित्र कहाँ हैं, बहुत दिन से नहीं मिले। अच्छा वो आपके गुरुजी, अरे वो संत जिसके पास आप आते जाते थे। हमसे मिलकर हमारी चर्चा कम और हमारे मालिक की चर्चा ज्यादा होने लगे तो समझना हमारा मालिक हम में उतरने लगा है, हमारा मालिक हम में समाने लगा है। और उस चर्चा में दोनों डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं और चर्चा में रसानुभूति होने लगे और चर्चा बंद करने का मन न हो और चर्चा में तीन चीजें हों, सुकून हो, आंखें नम होने लगे, डबडबाने लगे और रोंगटे खड़े होने लगे, तो समझना मालिक हमारे अंदर उतरने लगा है, हमारे अंदर समाने लगा है। हम में भरत तत्व प्रकट होने लगा है, हम में भरतत्व उतरने लगा है। आंखें नम हो, डबडबाने लगे। गद गद गिरा नयन बहनीरा, 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
सामरी बनूंगी मैं तो सामरी बनूंगी, सामरी बनूंगी। चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी रे, चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी रे। सागर पिया की मैं तो गागरी बनूंगी, सागर पिया की मैं तो गागरी बनूंगी। नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी, हाँ नागरी बनूंगी। सामरे सलोने की मैं सामरी बनूंगी,